दोस्तों आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं कि एक नया चैप्टर जिसमें आपके मार्किंग चिन्ह पढ़ा रहे हैं। अपन मार्किंग चिन्ह की अगर बात करते हैं तो इस पे अपन पंच पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पंच। पंच को हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही कंडीशन में है पंच ही कहते हैं। तो आज जो आप और हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पंच। पंच क्या है? मार्किंग टूल है। सबसे पहले कैसा होता है, इसकी क्या संरचना होती है, बनावट में कैसा है, कौन कौन से भाग होते हैं, किसका बनाव होता है, क्या कार्य होता है, इन सब पर और कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर एक साथ अपन चर्चा करेंगे एक के बाद एक क्रम। परंतु उससे पहले मैं एक डायग्राम से इसको समझाना चाहता हूँ, जो देखिए आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ एक पंच का मैं फोटोज बना रहा हूँ, तो देखना एक बार तो कैसा होता है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, देखना गौर से, ये अपन पंच बना रहे हैं। अब पंच की स्टेप क्या होगी कि यहाँ से लिया और यहाँ तक बना दिया। अब ये जो पंच बना है, इस पंच के 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 3। पहला भाग कौन सा होगा? देखिए इधर मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर पहला भाग, इसमें इसी क्रम से अपन को पढ़ना है, समझना है। छोटा होता है साइज में, ये कितना होता है? 10 से 15 सेंटीमीटर। इसीलिए अपन यहाँ पर बात करें छोटा साइज होता है। और इसमें जो बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये कंडीशन होती है। और यहाँ अगर बात करते हैं तो छोटा साइज होता है, परंतु फिर भी ऐसे आकार में। अब आपको दिख रहा, लेकिन इस पर क्या है कि आड़ी टेढ़ी रेखाएं कटी होती है। जिन आड़ी टेढ़ी रेखाओं को अपन क्या कहते हैं? नर्लिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? बोलो, नर्लिंग। इन आड़ी टेढ़ी रेखाओं को अपन नर्लिंग कहते हैं। वह इस पर कटी होती है और ये इस टाइप से बना होता है। तो ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, यहाँ से अपन ने बेस लिया है, ठीक है। अब इस तरह से इसमें 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग। ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं क्यों बना रहा हूँ मैं, या क्यों बनी होती है? इसका उद्देश्य होता है कि जब जो यहाँ पंच को पकड़े तो वो हाथ से फिसले नहीं, अर्थात पकड़ मजबूत बनी रहे। इसीलिए जो पर यहाँ पर इस पर क्या आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनी होती है, नर्लिंग की रहती है। अब क्या होता है कि ये जो भाग है, जिस भाग का अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ये भाग इसका पॉइंट कहलाता है। कौन सा भाग पॉइंट कहलाता? ये जो मैं भाग बता रहा हूँ आपको, ये जो देखिए, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। अब दोनों के बीच का जो भाग है ये है अपना पॉइंट। क्या है? पॉइंट। और यहाँ जो कोण बनता है इन दोनों के बीच में, वो कोण है। और कोण अलग अलग रहेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ कि यहाँ पर यही कोण अगर बात की जाए तो एक तो होता है डॉट पंच, अगर उसका होता है 60 डिग्री। अगर यही कोण अगर बात की जाए तो प्रिक पंच का 30 डिग्री। और यही कोण की बात की जाए तो सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं यहाँ हेड। क्या बोलते हैं? यहाँ पर हेड। हेड का मतलब होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। शीर्ष वाला भाग ये होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, तो ये इसकी बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉडी, जिसको शरीर कहते हैं, जिस पर क्या की होती है? नर्लिंग की रहती है। इस बॉडी पर नर्लिंग की रहती है। नर्लिंग का मतलब वही आड़ी टेढ़ी रेखाएं। अच्छा, तो ये पॉइंट वाला भाग होता है। पॉइंट को अपन नोक भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ये एंगल है। इस तरह से जो है सेम कंडीशन में आपके सिर्फ पॉइंट एंगल जो है, ये बिंदु कोण चेंज होगा, बाकी चीज़ें तो सारी की सारी वही रहती है। अब बात करते हैं, बनावट एक जैसी ही होती है लगभग सबकी, कुछ की अलग होती है, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये जो पंच है वो क्या है। आपको ये बताना है कि पंच क्या है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि यह एक मार्किंग टूल है, चिन्हन औजार है, अर्थात यहाँ बोल सकते हो निशान लगाने वाला औजार। क्या बोल सकते हो? निशान लगाने वाला औजार। तो देखिए, लगाने वाला औजार। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पंच क्या है, कि निशान लगाने वाला औजार है। चलो, अब ये तो बात क्लियर होगी कि पंच जो है निशान लगाने वाला औजार है। दूसरा एक और चीज़ है कि अब आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ जो पंच है, ये पंच किसका बना हुआ है या इसकी उपयोगिता क्या है। चल, कॉमन यूज की अगर बात करते हैं तो कॉमन यूज है कि पंच का क्या कार्य होगा। पहले
पहली स्टेप में कि कोई भी जॉब लिया आपने, मान लीजिए यहाँ ऐसा कोई जॉब लिया, राइट। देखना यहाँ ये जो जॉब ले रहे हैं अपन, इस पर ध्यान दो। तो ये कोई जॉब लिया अपन, राइट, आपको दिखाई दे। जब ये जॉब लिया है और इस जॉब पर मुझे यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, सफ़ेद चौक लेप कर दिया, यूँ बोलते तो मार्किंग मीडिया लगा दिया। तो इस पर मार्किंग मीडिया का मैंने वाइट चौक लगा दिया है। वाइट चौक के फलस्वरूप जब इस पर मुझे स्क्राइबर की सहायता से यहाँ निशान खींचने हैं तो खींच दिया, यहाँ निशान खींचने हैं तो खींच दिया। परंतु ये क्या है कि जब इस पर कोई भी ऑपरेशन, कटिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, रिमिंग करेंगे, टेपिंग करेंगे इत्यादि कोई भी ऑपरेशन जब इस पर करते हैं तो ये निशान क्या है, मिट सकता है। ऐसे 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 हल्का हो सकता है तो मिट सकता है। परिणाम स्वरूप आपके द्वारा बनाया गया जॉब एररलेस हो सकता है, कमी हो सकती है, त्रुटि आ सकती है, क्योंकि उस पर सीधे सीधे निशान आपको वर्किंग के दौरान नहीं दिखाई दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपसे जॉब सही अर्थात त्रुटि रहित नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये खराब ना हो, तो ये पंच यहाँ से उठाया, ये पंच रहा, बॉल पेन हैमर लिया और यहाँ से इस पर क्या लगा दिए, डॉट 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 डॉट। देख पा रहे हो आप, इस तरह से मैंने इस पर क्या लगा दिया, सीधा ये निशान लगा दिया, ऐसे 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 डॉट 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 डॉट। अब ये निशान जब तक नहीं मिटेगा, जब तक पूर्ण ऑपरेशन आप इस पर कर न ले, तो किसी तरह से इन निशान में कोई भी एरर नहीं आएगा। इस तरह से ये मिटेगा नहीं। अब इस पर कोई भी ऑपरेशन आप करोगे तब तक दिखाई देगा। अतः इस पर कटिंग भी करते हो तो आराम से आप इन्हें देख करके पता चल जाएगा कि टेढ़ा जा रहा है, कटिंग सही नहीं हो रही है, कटिंग सही हो रही है, ये वर्क जो कर रहा हूँ सही कर रहा है, राइट कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा। इन सब चीजों का आपको एक एक करके साफ साफ पता चल जाएगा। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे यूज पर, यूज की बात करते हैं तो औजार के बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा की पंच को लेकर के। पंच में यहाँ पर देखिएगा अपन बात करते हैं यूज, तो किसी भी जॉब पर निशान लगाने के लिए होगा, क्या है, निशान लगाने वाला औजार। तो किसी भी जॉब पर स्थायी परमानेंट स्थायी मार्किंग हेतु, स्थायी चिन्हन हेतु यूं बोल सकते हो, परमानेंट मार्किंग हेतु, ठीक है, दीजिएगा परमानेंट मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ परमानेंट मार्किंग जो है आपके, ये मार्किंग वर्ड लिख लेना, ठीक है। तो बात बता, तो परमानेंट मार्किंग हेतु जो है यहाँ इसका तो किसी भी जॉब पर स्थायी मार्किंग करने हेतु, स्थायी निशान लगाने या स्थायी चिन्हन करने हेतु, ये इसका कार्य हो जाएगा, करने हेतु। अब आप समझ गए हैं कि इसका क्या यूज होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ मेटल की, ये किसका बना होता है, कोई न कोई धातु का तो बना होगा, किसी न किसी धातु का तो बना होगा, तो कोई न कोई मेटल का ये ज़रूर बना होगा। तो यूँ समझिएगा कि ये जो मेटल का बना हुआ है किसका बना हुआ, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो बना होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका, हाई कार्बन स्टील। मतलब यूँ समझिएगा कि उच्च कार्बन इस्पात का ये बना होता है। अब उच्च कार्बन इस्पात को अपन शॉर्ट में बोलते हैं HCS का बना होता है। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एक विशेष बात बताऊं तो इसमें एक पॉइंट वाला भाग होता है जिसको अपन नोक कहते हैं। क्या कहते हैं, नोक या बिंदु। तो नोक जो बनी होती है ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होने के साथ साथ इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर का मतलब क्या होता है, कठोरीकरण किया जाता है। तो इसको हार्ड और टेम्पर अर्थात कठोरीकरण किया जाता है। किसको कठोरीकरण करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं तो पंच को। पंच में जो यहाँ पर नोक जो होती है इसको हार्ड और टेम्पर करते हैं, जिससे क्या है कि जब निशान लगाते हैं तो सारा जो जोर आता है, दबाव आता है, वो सारा का सारा ही किस पर पड़ता है, पॉइंट पर। पॉइंट खराब नहीं होता, इसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहती है, आराम से जो है ये निशान कर देता है। अब बात आती है
कि इसका एंगल, सामान्यतः जो एंगल का अगर जिक्र किया जाए तो एंगल अलग अलग के अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ज़्यादातर ये यूज आते हैं कोण में कि 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, अधिकतर इनका उपयोग किया जाता है। पर यहाँ पर बात करते हैं तो ये अधिकतर यूज आने वाले हैं। अब अलग अलग के लिए अलग अलग कोण निर्धारित होता है, परंतु सामान्यतः एंगल की मैंने बात की। तो यहाँ अब बात आती है किसकी, साइज की। अगर बात करते हैं कि इसका साइज कहाँ से निर्दिष्ट करेंगे, तो साइज अगर बात की जाए तो यहाँ इसका साइज, इसका जो डायमीटर निर्दिष्ट है, ये जो व्यास है, क्या है, व्यास, इससे और एक अलावा जो यहाँ से लेकर के इसकी यहाँ तक की जो लंबाई है, क्या है, लेंथ। तो यहाँ से यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ से इसका साइज और इससे इसका साइज, इन दोनों से इसका साइज निर्दिष्ट होता है। अर्थात यूँ समझिएगा कि जैसे एग्जाम्पल में अपन बात करते हैं पहले साइज की। साइज का मतलब होता आकार, क्या होता है, आकार कहाँ से निर्दिष्ट होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, है ना, देखिएगा यहाँ यूँ कहेंगे कि पंच की पूर्ण लंबाई एवं व्यास से। अब आप समझ सकते हो पंच की पूर्ण लंबाई और व्यास से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे 150 इंटू 12.5 mm। तो इसका मतलब यहाँ अगर आपको ये दिया है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है, लेंथ, क्या है, लेंथ, और ये क्या है, क्या है, डायामीटर। तो इसको बोलते हैं यहाँ लंबाई और इसको बोलते हैं यहाँ व्यास। परिणाम स्वरूप आप समझ सकते हो ये वाला जो व्यास है और ये वाली जो लंबाई है, तो आप समझो कि ये जो बात बताई है मैंने, तो इसी तरह से बनता है। तो ये जो ओवरऑल लंबाई है इसका जिक्र तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, जो इसका डाया है ये व्यास अपना यहाँ से आ गया, जैसे ये 12.5 और ये। अब बात करते हैं साइज, सामान्यतः किस साइज के पाए जाते हैं। तो साइज का अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो साइज पाया जाता है वो होता है यहाँ से क्या, 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर की साइज में ये पाए जाते हैं। कितने, 10 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई में ये पाए जाते हैं। अगर मैं साइज का जिक्र करूँ तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये पंच है, क्या है, पंच, जो कि अपन यहाँ पर एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इन सभी को आप क्या करोगे, लिख लीजिएगा और इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से, जो कि आप आराम से इनको सुव्यवस्थित तरीके से लिख सके। तो दोस्तों अब अपन टाइप पे बात करते हैं पंच के। तो पंच कौन से प्रकार के होते हैं, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपन टाइप ऑफ पंच। पंच के प्रकार, पंच के प्रकार। अब पंच के प्रकार में कौन कौन से प्रकार होंगे, इन सभी पंचों पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, ठीक है, होलो पंच, बेल पंच, है ना। तो इन सभी पंचों पर अपन एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो आज आपके सामने मैं वही बात बता रहा हूँ। तो पंच के प्रकार में सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे डॉट पंच। क्या, डॉट पंच। अब डॉट पंच किसे कहते हैं, डॉट का मतलब होता है बिंदु। क्या होता है, बिंदु। तो यहाँ पर बिंदु पंच, क्या बोल सकते हैं, बिंदु पंच। जनरली जो यूज आता है वो डॉट पंच ही बोलते हैं। तो डॉट पंच का हिंदी नाम बिंदु, डॉट का मतलब क्या होता है, बिंदु, ये डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब इसका यूज भी इसी से बनता है। यूज की अगर बात करते हैं डॉट पंच में तो क्या बनेगा, किसी भी जॉब पर क्या करने से, स्थायी मार्किंग को पक्का करने के लिए। यहाँ पर क्या करना है, किसी भी जॉब पर पूर्व में की गई मार्किंग को क्या करना है, ये पूर्व मार्किंग की गई, इसको क्या करना है, पक्का करना है। कोई भी जॉब पर यहाँ पर ना स्क्राइब की सहायता से की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं यहाँ, ठीक है, स्थायी करने के लिए, ठीक है। स्क्राइबर की सहायता से, स्क्राइबर की सहायता से की गई
की गई अस्थाई मार्किंग को स्थाई परमानेंट मतलब यूं समझिएगा, स्थाई परमानेंट ये यूं समझिएगा कि पक्का करने हेतु ये सारे की सारी स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर मिल रही होगी। तो यहाँ यूज में क्या है, स्क्राइबर की सहायता से की गई मार्किंग को स्थायी अर्थात पक्का करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो आपका डॉट पंच कहलाता है, जिसको बिंदु पंच के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि इसमें होना का कुछ नहीं, केवल होने में तो आप जो देख रहे हो वैसे का वैसा ही होता है। अंतर केवल किसका हो जाता है, ये कोण का अंतर हो जाता है। तो कोण जो होता है इसका 60 डिग्री होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये जो पंच बना हुआ है ये पंच है अपना डॉट पंच। कौन सा है, डॉट पंच, जिसकी बनावट आप देख रहे हो ये डॉट पंच है। इसको उठाया और यहाँ पर जो है इसकी मार्किंग को क्या कर दिया, पक्का कर दिया। ये कार्य किसका होता है, डॉट पंच का। कोण आपसे पूछ लिया जाता है, डॉट पंच, प्रिक पंच और सेंटर पंच में से किसी एक का कोण अधिकतर पूछा ही जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ओके, तो इन पर फोकस देने की बात है। अब बात आती है नेक्स्ट, डॉट के बाद कौन सा आता है कि पंच में अगर बात की जाए तो प्रिक पंच। क्या आता है, प्रिक पंच। तो प्रिक पंच क्या होता है, प्रिक पंच को प्रिक पंच ही बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ अब प्रिक पंच का अगर जिक्र करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, ये किस तरह से होगा। तो यहाँ सबसे पहले इसका यूज आएगा। क्या आएगा, यूज। अब आप कहोगे सर प्रिक पंच का यूज, बिल्कुल प्रिक पंच का क्या यूज होगा, आप समझो। इसमें केवल अंतर इतना सा हो जाता है कि ये जो कोण है वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ से डॉट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्रिक, क्या आ जाएगा, प्रिक पंच। तो ये कंडीशन होगी, 30 डिग्री आते ही प्रिक पंच हो गया। बाकी बनावट सेम हूबहू रहती है। ठीक है, अब बात यहाँ तक तो क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिक पंच की कंडीशन में सबसे पहले इसका यूज कहाँ करेंगे, मुलायम धातुओं पर, क्योंकि इसका कोण कम होता। तो मुलायम धातु है, जैसे पितल है, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे तांबा है, इन पर जो है क्या करना है, पंचिंग करना है, स्थायी मार्किंग करना है। तो क्योंकि कम एंगल का रहेगा तब भी अच्छा गहरा घाव कर देगा, ये चीज़ है। और यहाँ इस पर जैसे इन मुलायम धातुओं पर पंचिंग करने के लिए और इसके अलावा विटनेस सतहों पर मार्किंग करने के लिए, विटनेस सतह का मतलब ऐसी कर्व सतह बोल सकते हो आप, ऐसी जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेंड करना है, यहाँ से लेते हैं तो यहाँ किनारे वाले सतह को। अब यहाँ पर भी ज़्यादा जो है गहरा निशान नहीं लगा सकते, अन्यथा कॉर्नर खराब हो जाएगा। परिणाम स्वरूप कॉर्नर सतह को अर्थात विटनेस सतह को क्या करने के लिए, मार्किंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो पहला लिखेंगे मुलायम धातुओं पर स्थायी चिन्हन हेतु। ठीक है, अब स्थायी चिन्हन हेतु मुलायम धातुओं पर स्थायी चिन्हन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जैसे हेतु एवं चिन्हन हेतु एवं विटनेस सतह की मार्किंग हेतु। कौन सी मार्किंग हेतु, स्थायी मार्किंग के लिए। मार्किंग में यहाँ स्थायी ही वर्ड ध्यान रखना। विटनेस सतह, विटनेस का मतलब होता है कर्व, क्या बोलते हैं, कर्व। ये चीज ध्यान रखना, विटनेस को अपन कर्व की संज्ञा देंगे यहाँ, तो वह कर्व सतह पर। जैसे एग्जाम्पल में अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो उदाहरण का अगर समझे तो यहाँ यूँ समझिएगा, अगर पीतल आ गया, क्या आ गया, पीतल, पीताजी तांबा और जस्ता। ठीक है, पीतल जस्ता। ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और तांबा।
इत्यादि, ये और ठीक है ना कि कॉर्नर और कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में वही कर्व या विटनेस, ठीक है, तो ये चीज़ एक ही है। तो यहाँ आप समझ सकते हो। तो इस तरह से इन पर मार्किंग करनी है, इन पर मार्किंग करनी है, किस पर, पीतल पर, किस पर, जस्ते पर, किस पर, एल्युमिनियम पर, किस पर, तांबे पर। तो इन पर अगर मार्किंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की बात है। तो पंच में आप और हम समझ सके हैं कि किस टाइप की स्टेप क्या कहाँ पर आएगी। तो मुलायम धातुओं पर क्या करना है, स्थायी मार्किंग करना है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, यहाँ प्रिक पंच का। ये एंगल कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर अगला बिंदु आ जाता है आपका कि इसका एंगल कितना होता है। तो आपको बताना है कोण 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अर्थात ये चीज आपको क्लियर और स्पष्ट हो चुका है कि पंच के प्रकार में अपने डॉट पंच और प्रिक पंच को पढ़ा है, ठीक है। नंबर 3 आता है आपके प्रकार में। देखिएगा यहाँ पर मैंने सेंटर पढ़ाया नहीं, अभी आपको सेंटर पंच पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, सेंटर पंच, ठीक है। प्रिक पढ़ा दिया, डॉट पढ़ा दिया, अब अपन पढ़ रहे हैं सेंटर पंच, ठीक है। अब सेंटर पंच किसे कहते हैं, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, क्या होता है, केंद्र। तो केंद्र पंच बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, केंद्र पंच। नाम से भी काम पता चल जाता है कैसा होता है बनावट में। तो बनावट तो सेम ही होगी, सिर्फ अंतर यहाँ ये जो कोण है ना वो 90 डिग्री का चला जाएगा, बाकी तो सेम कंडीशन होगी। इसका जो एंगल है ये थीटा कोण वो 90 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात 90 का होते ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेंटर पंच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर पंच। बाकी आपकी बॉडी यहाँ पर नर्लिंग की रहेगी, शीर्ष आपका ऊपर होगा जिस पर चोट मारी जाती है। तो याद रखना। तो यहाँ पर देखिएगा मैं यही बात बता रहा हूँ आपको। तो सेंटर पंच क्या है, सबसे पहले इस पर यूज की अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ इस पर ड्रिल करना है, क्या करना है, ड्रिल करना है। तो ड्रिल करना है तो मुझे ड्रिल करने से पूर्व इस पर एक निशान अंकित करना होगा, ऐसा जो गहरा निशान होना चाहिए। 90 डिग्री कोण क्यों लिया जाता कि गहरा निशान देंगे तो यहाँ पर जोर से इसको मारेंगे तो यहाँ का कोण जब 90 डिग्री का होगा तो ये निशान गहरा होगा। परिणाम स्वरूप जब ड्रिल इसमें बिठाएंगे अपन तो यहाँ पर ड्रिल को जो है इधर उधर, अर्थात जो छेद है वो सेंटर में ही होगा, छेद खराब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। अर्थात जो है यहाँ बिल्कुल जहाँ छेद करना है वहीं छेद होगा। तो ड्रिलिंग करने से पूर्व क्या करने के लिए यहाँ निशान किया जाता है, वो अपन इससे करते हैं, किससे, सेंटर पंच से। तो ठीक है, लिखिएगा ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर गहरा स्थायी निशान लगाने हेतु, ठीक है। तो यहाँ यूज हो गया। तो गहरा और परमानेंट जो है निशान लगाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो सेंटर पंच कहलाता है, जिसको केंद्र पंच के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सेंटर पंच हो गया। अब इसी में आपको मैं बताता हूँ कि सेंटर पंच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। अगर कोण का जिक्र करें तो कोण आपको स्पष्ट पूछा जाता है 90 डिग्री का। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राई स्क्वायर का कोण कितने डिग्री का होता है, बोलो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, सेंटर पंच का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मैं कुछ चीजों को यहाँ नोट करके लिख देता हूं कि सेंटर पंच, कौन सा, सेंटर पंच, ध्यान दीजिएगा, सेंटर पंच ट्राई स्क्वायर जिसे गुनिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुनिया, ठीक है। एंगल प्लेट जिसे कोणीय प्लेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल प्लेट, ठीक है, याद रखना एंगल प्लेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ट्राई स्क्वायर सेंटर पंच हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, एंगल प्लेट हो गया, और क्या आएगा आपके, ध्यान दो। तो यहाँ वी ब्लॉक, क्या, वी ब्लॉक, ठीक है, वी ब्लॉक। वह बैंड स्क्राइबर, क्या, वह बैंड स्क्राइबर का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, समकोण। कितने डिग्री का होता है, समकोण। मीन्स
90 डिग्री, ठीक है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण इन सभी का होता है। तो यहाँ क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी प्रकार का पूछा जाए तो आपको परेशान नहीं होना। तो यहाँ आपको ये बताया है मैंने कि सेंटर पंच में देखिएगा ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर गहरा निशान करने के लिए, अर्थात जिससे क्या होगा ड्रिल बिट इधर उधर न भगेगी और सेंटर में छेद कर पाएगी। तो करने के लिए 90 डिग्री का कोण होता है। इन सब का मैंने आपको ये बताया। अब आता है नेक्स्ट क्रम में। तो अब आप कहोगे कि सर कौन सा आएगा, तो यहाँ एक आपने पढ़ा होगा सेंटर पंच के बाद में एक और आता है जिसको बोलते हैं डॉट पंच मैंने पढ़ाया, प्रिक पंच मैंने पढ़ाया, सेंटर पंच मैंने पढ़ाया, 3 पंच आपको पढ़ा दिए। पंच के प्रकार में 3 ही थोड़ी ना, बैल पंच भी है, होलो पंच भी है, ऑटोमेटिक पंच भी है। तो इन सब पर अपन चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले अब आते हैं क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। तो लिखिएगा आगे नेक्स्ट चौथा नंबर का बैल पंच। अब आप कहोगे सर बैल पंच कैसा होता होगा, इसका भी एक डायग्राम देख लीजिएगा। बैल पंच को बैल पंच के नाम से ही जानते हैं। तो अब आपको इसको समझने की जरूरत है कि बैल पंच कैसा होता होगा। तो इस पर चर्चा करेंगे अपन। तो बैल पंच में पहली स्टेप आप दिखेगा कैसे डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ये आप देख रहे हो ये क्या है, ये कोई गोल जॉब है, राइट, कोई गोल जॉब जो आपको दिखाई दे रहा। अब गोल जॉब पर मुझे सेंटर ज्ञात करना है, गोल जॉब का सेंटर बिंदु ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है बेल पंच का यूज करूँगा। किसका, बेल पंच का। अब बेल पंच का तो यूज करेंगे, लेकिन आप देख पा रहे हो तो ये बेल पंच का जो यूज कर रहे हैं तो अपन कहाँ लगाएंगे, सेंटर पर। तो इस तरह की स्टेप हो जाएगी। अब इसमें आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से ये ऐसा कि ऐसा ही ऊपर तक जाएगा बेल पंच, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये हो जाए। अब बेल पंच का जो है ऊपर वाला शीर्ष तो आपका क्या रहेगा, गोली रहेगा। तो यहाँ पर और इस पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं कटी होगी, अर्थात नलिंग कटी हो गया ऐसा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करता हूं मैं तो यहाँ पर इसमें गाइड बेस होता है, गाइड बेस, ठीक है, जो गाइड करता है इसको। और ये गाइड बेस पर भी ऐसा ही बना होता है, ठीक है। अब ये गाइड बेस से जो भाग जुड़ा होता है वो भाग को मैं बताऊं तो यहाँ से देखो तो यहाँ तक, और यहाँ से देखो तो यहाँ तक, इस तरह से ये भाग यहाँ जुड़ा होता है, देख सकते हो आप। तो इस तरह से यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ से ये भाग और यहाँ से ये भाग, परिणाम स्वरूप ये। अब आप देखो तो यहाँ पर इस पर क्या करता है कि गोल जॉब को सेंटर बिंदु ज्ञात कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी सिलेंड्रिकल बेलनाकार अर्थात गोल जॉब का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो आपका बेल पंच कहलाता है। तो यूज की अगर बात करते हैं तो लिखिएगा, ठीक है, किसी भी गोल, या गोल का मतलब राउंड, या सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार जॉब का केंद्र बिंदु ज्ञात करने हेतु एक बात तो ये क्लियर। अब इसमें अगर बात करते हैं तो ये जो आप पंच देख रहे हो, इस पंच का जो कोण होगा क्या होगा, इसका अगर बात करते हैं ये वाला जो कोण होगा तो ये या तो 60 डिग्री का होगा या 90 डिग्री का होगा या फिर 30 डिग्री का होगा। कंडीशन के अनुसार इनको बदल सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर बात करते हैं कोण की तो कोण में आपके 60 डिग्री का हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है और 30 डिग्री का हो सकता है। ज़्यादातर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और फिर उसके बाद आती 60 वाली, फिर लास्ट में आता अपना यहाँ पर 30 डिग्री का। कोण का स्पष्टीकरण मैंने आपको कर दिया। अब किसकी बारी आती है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल के बाद में बेल पंच में ही अगर देखा जाए तो कौन सा पंच इसमें आगे फिर से आ जाएगा। अब बेल पंच का क्लियर हुआ तो यहाँ पर नोट में एक बिंदु और बनता है जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो क्या बनेगा नोट में। तो देखो मैं बताना चाहता हूँ कि नोट में यहाँ पर गोल जॉब का केंद्र बिंदु जरूरी नहीं इसके द्वारा ही हो, यहाँ पर जो है जेनी कैलिपर के द्वारा भी गोल जॉब का केंद्र बिंदु का
ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा? जेनिक कैलिपर हो या फिर अपने बात करते हैं सरफेस गेज हो, क्या हो? सरफेस गेज हो, ठीक है, सरफेस गेज हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं है, इसके अलावा जो है वर्नियर हाइट गेज हो, क्या हो? वर्नियर हाइट गेज हो, ठीक है, हाइट गेज हो, या फिर अपने जो है वो सेंटर हेड हो, है ना, सेंटर हेड हो। तो इनमें से किसी के भी द्वारा, इत्यादि के द्वारा, इन तीनों के द्वारा, या फिर बेल पंच हो, क्या हो? बेल पंच, इन सभी के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं कि गोल जोब का केंद्र बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल जोब का केंद्र बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, बेलनाकार जोब का केंद्र बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अच्छा लगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट आता है आपका, देखिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक पंच। अब ऑटोमेटिक पंच कैसा होता है? ऑटोमेटिक पंच, अब आप कहोगे सर ऑटोमेटिक पंच कैसे होगा? स्वतः ही पंच, स्वतः पंचिंग। तो स्वतः पंच का मतलब होता है ऑटोमेटिक पंच। अब ऑटोमेटिक पंच का मतलब क्या होगा, इसको भी आप क्लियर कीजिएगा, समझिएगा, स्पष्ट कीजिएगा। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो था ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच कैसा होता है, किस तरह से होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए यहाँ पर किस तरह से ऑटोमेटिक जो है पंचिंग करता है मैं आपको लेकर चलता हूं। ये मैंने बेल पंच बनाया था, ये सेंटर पंच, क्विक पंच, डॉट पंच इस टाइप का होता है। और यहाँ एक और होता है जो कि ऑटोमेटिक पंच होता है, बनावट में ऐसा होता है सेम, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो बात रही एंगल की, तो यहाँ 30 डिग्री का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। कितना हो सकता है? या तो 60 डिग्री का होगा या फिर 90 डिग्री का होगा, दोनों में से। और यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ऊपर एक केप होती है, इसमें इस टाइप से एक केप होती है, जैसे अपने पेन में केप रहती है ना, इसी टाइप से। तो ये ऊपर केप होती है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये जो केप होती है इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ, इसमें यहाँ से एक जो है पतली जो है रिंग, स्प्रिंग जाती है, क्या जाती है? स्प्रिंग से जुड़ा रहता है यहाँ। तो स्प्रिंग से जैसे ही, अब इस पर जैसे ही हैमर से, किससे? हैमर से चोट मारते हैं अपन, तो हैमर से चोट मारते ही सीधा निशान यहाँ पर, कहाँ पर? ये जॉब है, इस जॉब पर गहरा निशान लगेगा। तो यहाँ इस पर देखिएगा, तो ये जॉब पर क्या करेगा? गहरा निशान लग जाएगा। तो ये पंचिंग कर देगा, निशान कर देगा, मार्किंग कर देगा। और इसका जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री और 60 डिग्री का। तो इस तरह से जो ऑटोमेटिक ये पंच बनता है, इसकी बनावट इस टाइप की होती है। ये इंटरनल संरचना के साथ में बनाए। अपना वो चिटपिटी वाला पेन देखा होगा आपने, वो चिटपिटी वाला पेन रहता ना, हूबहू वही कंडीशन इसके साथ अप्लाइड होती है जैसा कि चिटपिटी वाले पेन की है। तो इससे अब ऑटोमेटिक पंच की क्या उपयोगिता है? तो ये दोनों कार्य कर सकता है, जो 90 डिग्री और 60 डिग्री वाले है। तो वर्तमान में तो यहाँ पर बात करें तो क्या है, पहला यह एक आधुनिक पंच है, यह एक आधुनिक पंच है। क्या है? आधुनिक पंच है। अब आपको कहोगे कि आधुनिक पंच बिल्कुल जो स्वतः है, कैसे? पेन की तरह, किसकी तरह? बटन वाले पेन की तरह, ठीक है। ये है यूज में, या नोट में लिखो इसको, यूज की जगह यूज में अपन आगे लिखेंगे नोट में। ये है बटन वाले में चिटपिटी वाले, ठीक है, बटन वाले पेन की तरह कार्य करता है। वो कैसे कार्य करता है? जैसे चिटपिटी दबाई, कट, नीचे निब निकले, तो ऐसे कैसे? यहाँ निब जिस पे चोट मार देगी, चटपट के साथ पावर से, स्प्रिंग की सहायता से यहाँ इसको झटका देगी। क्या देगी? झटका, मतलब शक्ति देगी। और उसी पावर से, इसी शक्ति से ये यहाँ पर जॉब पर चोट मारेगी, परिणाम स्वरूप निशान हो जाएगा। तो निशान हो जाएगा तो इसका यूज हो जाएगा। क्या होगा? किसी भी जॉब पर क्या करना, हम देखिए 60 डिग्री के कोण के लिए भी, अर्थात जहाँ जहाँ पर अपन बात करते हैं सेंटर पंच या फिर डॉट पंच का उपयोग किया जाता हो, सेंटर पंच व डॉट पंच के स्थान पर, सेंटर पंच एवं डॉट पंच के स्थान पर, डॉट पंच के
पंच के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है स्थान पर। अब क्वेश्चन तो ये है कि सेंटर पंच और डॉट पंच के स्थान पर इसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा पंच है जिसमें हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऑटोमेटिक पंच में ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक पंच में हैमर मतलब हथौड़ा, हैमर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है यहाँ? हैमर का जब उपयोग नहीं किया जाता है तो किसका उपयोग करते हैं? तो थंब की सहायता से। किसकी सहायता से? थंब। ठीक है, थंब की सहायता से यहाँ पर, थंब मतलब अंगूठे की सहायता से यहाँ इसको दबा करके क्या करते हैं? निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो इसमें किसका उपयोग करते हैं? अंगूठे का। किसका उपयोग करते हैं निशान लगाने के लिए? अंगूठे का। और यहाँ पर कहाँ? सेंटर पंच मतलब 90 डिग्री, डॉट पंच मतलब 60 डिग्री के स्थान पर इसका उपयोग करते हैं। जब 60 डिग्री का यूज किया तो डॉट पंच की जैसा, और 90 डिग्री के जब इसमें यूज किया गया तो इसका मतलब कौन सा होगा? कि यहाँ सेंटर पंच जैसा ये कार्य करेगा। इस तरह से ये सारा का सारा जो बताया मैंने ये ऑटोमेटिक पंच का था, जो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसको, जिससे कि कोई असुविधा आपको ना हो। देखिए लास्ट में एक और पंच बचा है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसको बोलते हैं होलो पंच। क्या बोलते हैं? होलो पंच। होलो पंच का मतलब होता है यहाँ, होलो पंच क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है? होलो पंच, होलो नाम जैसा काम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाम जैसा क्या है? इसका काम है, जिसको बोल सकते हैं होलो पंच। और होलो पंच की कंडीशन कैसी होती है इसको देखो डायग्राम के साथ में। ऐसा होता है बनावट में, ये लीजिएगा, चलो देख लेते हैं कैसा होता है। यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है, बनावट में। यहाँ बीच में इसमें ऐसा होल होता है। यहाँ कोई शीट है, पतली चादर है, या फिर कोई नरम जॉब है, या गैस्केट है, या रेजिन है, या फिर अपन बात समझे तो कपड़ा है, या फिर ऐसा कोई भी जो कि मुलायम है। सीधी बात यूँ कहेंगे कि मुलायम धातु हो या फिर पदार्थ हो, उस पर क्या करना है? इस साइज का यहाँ से चोट मारी तो इस साइज का, जिस साइज का यहाँ से चोट मारी तो यहाँ से कटेगा और यहाँ से होते हुए बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि इसका यूज जो होगा वो ये होगा कि किसी भी मुलायम शीट जॉब पर गैस्केट या गोल छेद करने हेतु। देखिए ये चीज़ है करने हेतु, तो इस तरह की इसमें उपयोगिता होती है जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ ये जो कार्य कर रहा है, यहाँ इस तरह से जो हो, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, पीतल है, क्या है? पीतल है, तांबा है, ठीक है, तांबा है, जस्ता है, क्या है? जस्ता है, एल्यूमिनियम है, क्या है? एल्यूमिनियम है। तो इस तरह की स्टेप आपके साथ में हो जाती है। तो पीतल हुआ, तांबा हुआ, जस्ता हुआ, यहाँ पर एल्यूमिनियम हुआ, ये सारी की सारी कंडीशन होती है। CU आप देख सकते हो, ZN आप देख सकते हो, AL आप देख सकते हो। तो इस तरह की स्टेप आपके सामने होती है, ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। क्लियरिफाई। यहाँ पर बात करते हैं तो ये होलो पंच था जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ये होलो पंच की उपयोगिता थी जो मैंने आपको बताई। तो आप लगे रहो, इस तरह से मैं सारे के सारे वीडियो आपको क्रमबद्ध रूप से प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इसके साथ आपको कंटिन्यूस रहना पड़ेगा मेरे साथ में। तो अपन एक एक करके सारे के सारे वीडियो मिलेगा। और अपने दोस्तों को इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से अपन मिलते रहेंगे एक के बाद एक वीडियो के साथ में, लेकिन आपको निराश और नर्वस नहीं होना, क्योंकि कहा है किसी महापुरुष ने कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा के खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में, मुट्ठी
मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यकीन मानिएगा आपकी भी नहीं होगी, हम साथ चलेंगे, आपके कभी भी हार नहीं होने देंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।